डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट, जो हम जो है थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे एसएस का क्लास 7th, तो अभी जो है कुछ पार्ट बच गए थे जो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो था अर्थक्वेक, जो न्यू पॉइंट्स थे। यस, व्हेन द लिथोस्फीयर, जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होते हैं, मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जब ये लिथोस्फीयर के जो प्लेट्स होते हैं मूव करते हैं, तब क्या होता है, पृथ्वी जो है पृथ्वी की जो सरफेस है, जो सतह है, वो क्या करती है, वाइब्रेट्स करती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। इस तरह से जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रेवल करता है ऑल अराउंड द अर्थ, मीन्स पूरे पृथ्वी के चारों तरफ। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको हम अर्थक्वेक कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज द टेरमोर। इसको जो हम टेरमोर्स के नाम से जानते हैं। इज ए रिजल्ट ऑफ द सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी, जो क्या होती है, एक सडन रिलीज होती है ऑफ एनर्जी की ऑफ द अर्थ। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। इस तरह से जो प्लेन होता है क्रस्ट का, वेयर जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है, इज कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस फोकस ऑन द यस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। इस तरह जो ये प्लेस होता है, जो सरफेस होती है ऊपर, वो फोकस करती है एपिक सेंटर, उसको हम एपिक सेंटर कहते हैं। द वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स। इस तरह से जो ये वाइब्रेशन होती है वो ट्रेवल करती है आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर से। यस, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एक वेव्स के रूप में जो है क्या करती है, जो है ट्रेवल करती है। ऑफ एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली कॉज टू द एरिया क्लोजर टू द एपिक सेंटर। इस तरह से ये जो जो क्या होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज होती है यूजली कॉज टू द एरिया क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर। दिस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मशीन। इस तरह से जो अर्थक्वेक होती है वो किसके मेजर की जाती है, जो है हेल्प ऑफ द मशीन के द्वारा, जो सिस्मोमीटर होता है, सिस्मोग्राफ भी हम बोल सकते हैं। द मैग्नीट्यूड या फिर जो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द मेजर बाय द रिएक्टर सेल। और इस तरह से जो स्टूडेंट, जब अर्थक्वेक आता है तो जो उसकी मैग्नीट्यूड्स होती है या फिर जो इंटेंसिटी आती है किससे, तो उसको हम मापने के लिए जो यंत्र का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टर सेल। द नंबर ऑफ स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। इस तरह से जो नंबर्स स्केल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 करके 9 तक, इसमें क्या होते हैं, जो नंबर, जैसे आपका स्केल होता है, जैसे आप लाइन जो है खींचते हो, वैसे ही जो है इसमें तो इसमें भी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 10 तक। इस 9 तक वो रिएक्टर सेल कहते हैं एक्चुअली उनको। अर्थक्वेक जो होता है ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एंड द एबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। इस तरह से जो ये अर्थक्वेक होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड 7 एबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एंड कॉज हैवी डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और आपको पता है एक बार अर्थक्वेक आता है अगर, तो कितने मतलब लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारे फसलें, हमारे जो है लाइफ पूरी डैमेज हो। क्यों डैमेज होती है, क्योंकि पूरे अर्थक्वेक के कारण से जो है बिल्डिंग्स, पेड़, इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ सी हमारा जो अगला पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं। वी लिव इन द सरफेस ऑफ अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। यस, पृथ्वी के जिस हम सरफेस पे रहते हैं उसको हम क्या स्टूडेंट्स, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। बट डीप बिलो ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हम अर्थ के नीचे जाएं, इट इज़ वेरी हॉट, तो बहुत ही हॉट होगा। द क्रस्ट ऑफ अर्थ हैज क्रेक इनटू कॉल्ड द फॉल्स। तो इसकी वजह से वो जो क्या होता है, जो सरफेस होता है वो क्या होता है, क्रैक हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं। द लैंड ऑन ईच साइड ऑफ द फॉल्ट। इस तरह से जो ये जो लैंड होता है उसके जो ईच जो साइड होते हैं ऑफ फॉल्ट कैन मूव इट एंड फ्लोट ऑन मोल्टेन रॉक्स। ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं ये मोल्टेन रॉक्स में। द मूविंग लैंड मासेस, इस तरह से जो मूविंग लैंड मास होता है, समटाइम्स जो बम्प होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, कॉजिंग द लैंड टू शेक। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी जो है, लैंड जो है क्या करती है, हिलती है, शेक करती है। दिस रिजल्ट इन अर्थक्वेक। यही कारण है कि अर्थक्वेक जो है कहलाती है, आती है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं। येस, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। Earthquake can be displaced the crust of the earth to uplift and
सबसाइड। अर्थक्वेक जो होते हैं कैन बी डिस्प्लेस, उनको क्या कर सकते हैं हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। द क्रस्ट ऑफ अर्थ टू फुल अपलिफ्ट एंड सबसाइड दे कैन रिजल्ट इन लैंडस्लाइड, और जो ये इसलिए होता है लैंडस्लाइड एंड avalanche in a mountain area. They can be seen in the destruction of towns and cities. ये जो इससे ये जो मतलब देखा जाता है एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स, कि टाउन्स में कुछ जो है डिस्ट्रक्शन है, या फिर सिटीज़ में एंड फॉलिंग ऑफ बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। इस तरह से डैमेज रोड्स एंड द इन कम्युनिकेशन लिंक्स ब्रस्टिंग इन अ पाइपलाइंस। इसके वजह से स्टूडेंट्स क्या होते हैं बिल्डिंग्स जो है फॉलिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड डैमेज द रोड्स, और बिल्डिंग गिरने से रोड भी डैमेज हो जाते हैं। एंड कम्युनिकेशन जो लिंक्स होते हैं हमारे वो जो है क्या होते हैं ब्रस्ट हो जाते हैं। अब द पाइपलाइंस जो भी होती है वो सब टूट फूट जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारी लाइफ को बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट करते हैं एक्चुअली। नाउ स्टूडेंट्स कनेक्ट टू जोग्राफी। अभी हम इसी चीज़ को जो है जोग्राफी से कनेक्ट करते हैं। इन द लास्ट 20 years सम जो डिवास्टिंग अर्थक्वेक हैव ओकन इन इंडिया इन द फॉलोइंग प्लेसेस। यस लास्ट जो है हमारे देखें तो 20 ईयर से जो भी अर्थक्वेक आए इंडिया में वो जो है कुछ प्लेसेस पे आए। जैसे देखते हैं उत्तरकाशी उत्तराखंड में 1991 में आया था। लातूर जो है महाराष्ट्र वहाँ पे 1993 में आया था। और भुज जो गुजरात में 2001 में। कश्मीर में जो है वो मुजफ्फराबाद ये जो 2005 में आए थे। स्टूडेंट्स केस स्टडी क्या है देखते हैं। यस अर्थक्वेक इज द भुज ऑन 26 जनवरी 2001 8:46 o'clock AM in an earthquake measuring 6.9 on the Richter scale and rocked the seismically active area of the जो है कुछ distant of the Gujarat state about 600 km northwest of Mumbai. The town of Bhuj is certainly located in the Kutch district. So this earthquake is known as the Bhuj earthquake. इसी earthquake को हम भूज जो है earthquake के नाम से जानते हैं। It left 17,000 people dead. इसकी वजह से जो है थाउजेंड पीपल्स जो है 17,000 पीपल डेड मर गए थे एंड 1,50,000 जो है इंजर्ड हुए थे एंड 15,70,000 जो है वो अदर जो है अफेक्ट हुए थे उससे। इट डैमेज द 58,000 हाउसेस इन अ Kutch and damage about 39,000 houses in the center of Gujarat state. Now see student जो है वोलैंकोस क्या होता है। Let's see what is mean by volcanoes. Yes, natural opening in the earth crust through which molten materials, rocks, ashes, gas, etc. are thrown are called volcanoes. यस जो नेचुरल ओपनिंग मीन्स जो पृथ्वी की क्रस्ट है, जो पृथ्वी की सतह है जिसपे हम क्या करते हैं मोल्टेन मटेरियल, रॉक्स, एस, गैस इसी से थ्रू आउट उसको हम फेंक देते हैं उस पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको ही हम वोल्केनोस बोलते हैं। दे इरप्ट ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, मीन्स ज़्यादा जो है एक्सेसिव हीट होने की वजह से क्या करती है इरप्ट करती है। एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जो है प्रेशर होने की वजह से। द ओपनिंग थ्रू विच मोल्टेन रॉक ऑफ द लावा प्रेशर इनसाइड द अर्थ, इसके वजह से जो ये इरप्ट होते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव हीट मीन्स ज़्यादा गर्मी एंड द प्रेशर होने की वजह से इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर ज़्यादा मतलब गर्मी और प्रेशर होने की वजह से एक क्या होते हैं जो है एक्सेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। द ओपनिंग थ्रू विच मोल्टेन रॉक ऑफ द लावा, इस तरह से जो ओपनिंग जो है क्या होता है थ्रू जो मोल्टेन रॉक होता है या फिर लावा होता है कम्स आउट, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जो है कम्स आउट कॉल्ड द वेंट ऑफ वोलैंकोस, इसको ही जो वोलैंको कहते हैं। द funnel shaped depression at the comes out is called vent of the Valanco. This funnel shaped depression at the top of the vent is called crater.
इसको क्रेस्टर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोलैंकोज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द सर्कुलर बेल्ट अराउंड। इस तरह से जो ये लोकेटेड होता है सर्कुलर बेल्ट अराउंड पैसिफिक ओशियन नोन इज द पैसिफिक रेंज, जिसको हम पैसिफिक रेंज के नाम से जानते हैं। यस, उसके बाद से स्टूडेंट्स पढ़ लोगे। यस स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द एक्टिव जो वोल्केनोज होते हैं ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द सर्कुलर बेल्ट। ये जो बहुत सारे जो एक्टिव वोलैंकोज होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं स्टूडेंट्स? तो सर्कुलर बेल्ट में जो है वो लोकेट होते हैं, स्थित होते हैं। द पैसिफिक ओशियन, वो भी कहाँ? तो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, एंड नोन एज द पैसिफिक रेंज ऑफ फायर, जिसको हम पैसिफिक जो है रिंग ऑफ क्या बोलते हैं? फायर के नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सम जो वोलैंकोज होते हैं, सम वोलैंकोज आर द ऑल्सो फाउंड इन द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी एक समुद्र का नाम है। एंड द कैप्सियन जो है सी, ये भी क्या है? एक सी का नाम है। नोन एज द मिड वर्ल्ड माउंट बेल्ट, जिसको हम किसके नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट्स? तो मिड वर्ल्ड जो है वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड माउंटेन के नाम से जो है जाना जाता है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी हम जो देखेंगे स्टूडेंट्स जो कि यस स्टूडेंट्स, जो वोल्केनोज होता है एंड लैंडफॉर्म उसके बारे में जानेंगे। डिपोजिशन एंड द कूलिंग ऑफ लावा, मीन्स जो डिपोजिशन होता है एंड जो कूलिंग ऑफ लावा होता है अराउंड द ओपनिंग लीड्स to the formation of volcanic cones or hills. Sometimes lava can come out through a crack of fault are called fissures eruptions. इसको fissure जो है eruptions बोलते हैं स्टूडेंट्स। Now students, connect to the geography. Yes, this point we are going to read. Okay, connect to geography. Students, when lava is thrown out of central vent with a great force, it sometimes solidify a mid air. मीन्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो कि जब लावा को हम क्या करते हैं? यस, जो थ्रोन मीन्स आउट ऑफ सेंट्रल वेंट, जब ये सेंट्रल वेंट से क्या होता है? थ्रो किया जाता है, थ्रो होता है, तो विद अ ग्रेट फोर्स, तो एक बहुत ही ग्रेट फोर्स की वजह से इट समटाइम सॉलिडिफाइज हो जाता है इन अ मिड एयर एंड देन फॉल एज द सॉलिड फ्रैगमेंट्स। इस तरह से सॉलिड फ्रैगमेंट्स में क्या हो जाता है? बदल जाता है नियर एंड अराउंड द वेंट। वेन द गैसेस इज मैग्मा, ये जो गैसेस होती है, जो मैग्मा होता है, आर रिलीज, फिर रिलीज होता है द मैग्मा फोर्स इन टू द बॉबली फॉर्म एंड फॉर्म्स अ लाइट इन द स्पॉन्गी वेराइटी ऑफ लावा कॉल्ड द प्यूमाइस। नाउ स्टूडेंट सी कि अभी जो लावा इरेक्टिव जो इजेक्टेड होता है वो क्या होता है? लावा इजेक्टेड बाय द वोल्केनो कैन बी थिक और थिन नेचर, मीन्स जो लावा होता है जो इजेक्ट होता है वो बाय वोलैंकोज के द्वारा कैन बी थिक, या वो तो मोटा होता है या फिर थिन इन नेचर, या फिर वो पतले होता है नेचर में। इफ़ द लावा इज थिक, अगर लावा थिक होता है एंड लार्जर इन द क्वांटिटी, और क्वांटिटी में अधिक मात्रा में होता है, देन हाई एंड स्टीप, तो ये क्या होता है? जो हाई एंड स्टीप साइड होता है वोलैंको विथ ए स्मॉल बेस, स्मॉल बेस में आर फॉर्म्ड, वो क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं। इफ़ द लावा इज थिन, अगर लावा क्या होता है? थिन होता है, देन वोलैंकोज कोन इज अ शॉर्टर, तो जो वोलैंकोज कोन्स होता है वो क्या होता है? शॉर्टर होता है। इन हाइट विथ अ ब्रॉडर बेस, सच वोलैंकोज आर कॉमन इन हवाई आइलैंड। तो इस तरह से जो वोलैंकोज होता है वो बहुत ही जो है कॉमन होता है, वो भी किस में? हवाई आइलैंड में। नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है कि जो वोलैंकोनिक होती है एरप्शंस ऑफ जो एक्सप्लोसिव नेचर्स आर हार्मफुल, ये जो एक्सप्लोसिव जो नेचर होते हैं वो क्या होता है? बहुत ही हार्मफुल होते हैं टू नियर बाय ह्यूमन सेटलमेंट, जो ह्यूमन के जो है पास में जो सेटलमेंट होते हैं, जो ह्यूमन के पास जो सेटलमेंट होता है, प्लांट्स इन द एनिमल लाइफ्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वोलैंकोज, जो टाइप्स ऑफ वोलैंकोज होता है वो क्या होता है? एक्टिव जो है वोल्केनोज। अब स्टूडेंट्स एक्टिव जो वोल्केनोज होता है वो ये होता है, और वोलैंकोज इज इन
विच कंटिन्यूअस वोल्केनिक एक्टिविटी ऑकर्स एंड इरप्शंस। इस तरह से जो ये वोल्केनोज होते हैं इस बीच कंटिन्यूअस एक जो है वोल्केनिक एक्टिविटी होती है जो ऑकर एंड इरप्शंस कैन टेक प्लेस एनी टाइम। ये क्या होता है किसी भी टाइम पे हो सकता है। इज कॉल्ड इट द एक्टिव वोलैनको, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वोलैनको। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स जो मूना लोआ एक जो है मोना लोआ एंड किलुएन इन हवाई एंड द इतना इन इटली, ये कुछ नाम है। द एक्टिव वोलैनको जो होता है इन इंडिया इज फाउंड ऑन द यस बाहरेन जो है आइलैंड में जो है ये पाया जाता है, फाउंड है इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सी द डोरमेंट वोल्केनोज। तो डोरमेंट वोल्केनोज जो होता है दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक कोई जो इरप्टर्स नहीं होता है बट हैव अ चांस ऑफ इरप्शंस, लेकिन चांसेस होते हैं इरप्शन के, आर कॉल्ड डोरमॉन्ट वोल्केनोज। एग्जाम्पल ऑफ सच वोल्केनोज इंक्लूड्स एम्प्टी मीन्स माउंट एवरेस्ट, वेसुवियस वेसुवियस ऑफ द इटली। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, जो वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स मीन्स ऐसा जो है वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड, जो एरप्ट नहीं होता है वो भी कितने एटलीस्ट मीन्स लगभग जो है 2 मिलियन ईयर्स जो है कोई इरप्शन नहीं होता उसमें, उसको हम जो है एंड आर नॉट लाइकली टू इरप्ट एट ऑल आर कॉल्ड एक्सटेंटिव वोल्केनोज। जो है एम्प्टी किली मंजारो जो है इन एग्जाम्पल इस जो इसका एग्जाम्पल है। नाउ स्टूडेंट्स अब देखेंगे जो है हॉट स्पॉट्स क्या होता है। यस, हॉट स्पॉट्स, दिस पॉइंट, हॉट स्पॉट्स आर यूजली लोकेटेड वेयर द हीट ऑफ द अर्थ मैंटल। इस तरह से ये जो हॉट स्पॉट जो होता है स्टूडेंट्स वो यूजली जो है लोकेट होता है जहाँ पे हीट ऑफ द अर्थ जो है मैंटल जो है क्रिएट्स करता है कॉलम ऑफ हॉट मोल्टेन मटेरियल्स दैट राइज ऑनटिल, ये तब तक जो है राइज होता है अनटिल जब तक कि रीचेस द क्रस्ट, जब तक ये क्रस्ट में न पहुंच जाए। द टेम्परेचर मेल्ट्स, इस तरह से जो टेम्परेचर होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं द रॉक्स इन द क्रस्ट में, फॉर्मिंग पाइप्स थ्रू विच मैग्मा कैन बी रिलीज, इसकी वजह से मैग्मा क्या होता है रिलीज होता है टू द सरफेस। द इस तरह से जो हवालियन आइलैंड्स होता है हैव मेनी सच वोल्केनोज, तो इसमें जो है बहुत सारे इस तरह की जो है वोल्केनोज होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।